जिस वक्त वो चंद्रदेव देखता है कि औरत कौन है, लेकिन वो नहीं बताती बिना। हाँ चंद्रदेव। एक बार इसका ये घूंघट, ये पर्दा उठाइयो। हैं? ये तो मेरी घरवाली सुशीला है। हैं? आपकी घरवाली? लेकिन ये बदमाश की बच्ची है, बदकार यहाँ पर आई क्यों? इसका काम क्या था? मेरे को मालूम नहीं थी क्यों आई है ये। खैर कोई बात नहीं। हाँ? मेरी बात सुनो बिना। क्या? मेरी और आपकी मोहब्बत के बीच में बहुत तकड़ी प्रॉब्लम, बड़ी तकड़ी समस्या, एक किस्म का एक कांटा था। हाँ चंद्रदेव। बड़ा जड़ेवा मान्या कर दी, तेरे पास आऊं था मैं जब। हाँ। मेरे को रोक्या कर दिया। ठीक बात। ये खत्म तो हुई रही। हाँ। लेकिन इसका मैं नबूद भी इस दुनिया में नहीं छोड़ूंगा, ये दिखाई भी नहीं देगी। क्या करोगे? क्या करूंगा? हाँ? देखिए साहिबान, वो अत्याचारी, वो अपने बाप का कातिल, वो जालिम क्या काम करता है? उस अपनी ब्याही की सुशीला की पांड बांध ली और वो दरिया तो पास बह रहा था, उसकी लाश को उसमें धकेल देता है। एर जिसने राम बचावे आवे, अरे नेड़े नहीं काल, अरे पतिव्रता का जहर उतर गया, लोगो लग लग जल की जाल। अरे जहर की जल में या शक्ति जड़गी, तड़पती लाश किनारे अड़गी, तड़पती लाश किनारे अड़गी। अरे एक साधु के नजरा पड़गी, फिर बढ़ के लई ने काल, पतिव्रता का जहर उतर गया, लोगो लग लग जल की जाल। अरे नार ने होश देर में आया, सब साधु को हाल सुनाया, सब साधु ते हाल सुनाया। अरे मुंह पे खींचे बंगाया पाया, खोला तो तरुमाल, पतिव्रता का जहर उतर गया, लोगो लग लग जल की जाल। मेरे भाई और बुजुर्गों, सुशीला जो थी वो साधु के भेष में आ जाती, क्योंकि महात्मा ने उसकी जान बचा दी। अब उसकी चेली बन जाती है, महात्मा की शक्ल में यानी साधु के शक्ल में आ जाती है। अरे पालमपुर में धूना लाया, लोग कहे बड़ा तपस्वी आया, लोग कहे बड़ा तपस्वी आया। अरे सुन जगदीश चंद्र ने पाया, इस बाबा जी का हाल, पतिव्रता का जहर उतर गया। अब सुशीला साधु के भेष में और पालमपुर मोहल्ले में धूना लगा लिया, ये वाजिब समझकर कि तेरे पति का सुराग यहीं से कुछ चलेगा। इधर तो ये बात चल रही है और उधर राजा के दरबार में उसकी मां ने जाकर उसके वारंट जारी करवा दिए अपने बेटे के, जिस दिन भी मेरा बेटा पकड़ा जाए उसको मौत के घाट उतार दो। 2 पुलिस वाले तैनात होते हैं इस काम के लिए और पुलिस वालों के 20,000 रुपया इनाम रख दिया कि जो चंद्रदेव को मंत्री के लड़के को गिरफ्तार करेगा, यहाँ पर हाजिर दरबार करेगा, वो 20,000 रुपये का मालिक बनेगा। तलाश जारी हो जाती है, जगह जगह इश्तिहार लगवा देता है राजा के, जो मुलजिम को कोई डांटेगा, कोई शरण देगा, फांसी का हकदार वो भी होगा। एक दिन का जिक्र है, जब चंद्रदेव अपनी प्रेमिका के पास से वापिस आ रहा था तो देखता है रास्ते में कि ये कोई महात्मा, कोई साधु, कोई अच्छा फकीर बैठा हुआ है और इसके पास चलना चाहिए, इससे कुछ ना कुछ गुण ज्ञान लेना चाहिए।
इसके दर्शन और दीदार पाकर और फिर चलूंगा। तो अपनी ही ब्याही सुशीला के पास जाता है। बाबा जी प्रणाम। भाई समान भव जवान। कहिए क्या बात है? बाबा जी, हे महात्मा, मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, आप यहाँ पर बैठे हुए थे। वैसे मेरी गलती माफ करना, क्योंकि आप अपने ध्यान में बैठे हुए थे, मैंने आपको ध्यान को डिगा दिया। गलती की माफी चाहूंगा। चलो कोई बात नहीं। आप क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ, हाँ, आप एक महात्मा हो, एक फकीर हो, त्यागी पुरुष हो, कुछ जंत्री पत्रा देखना जानते हो आप? मेरी बात सुनिए। पहले तो ये बताओ, हाँ जो आपका गांव नाम है, हाँ कहाँ के रहने वाले हो? बाबा, कहाँ से आए हो? बाबा, इन दुनिया के बखेड़िया में तो किए लेना, मैं कौन हूँ कौन नहीं, मेरी बातों पर मत जाइए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। आप इस बात को छोड़ दो बाबा। इन बखेड़िया में तो किए लेना, आप दुनिया, आप तो फकीर हो एक। मेरी बात सुनिए। हाँ जी। हम नए नए साधु बने हैं, इतना तजर्बा नहीं है हमें। कोई जंत्री पत्रा देखना नहीं कोई जानते आप? जंत्री पत्रा हम देखना नहीं जानते। कुछ हाथ की रेखा देखना जानते हो? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं जानते जी। बिल्कुल नहीं। फिर यू आडंबर क्यों रचा रखा खाम खा? हमने बोल दिया ना, हम नए नए साधु बने हैं बाबा, अभी अभी। हे बाबा जी, हाँ। मेरी गुजारिश सुनो। आप जानते सारा कुछ है, लेकिन मेरे को टालने वाली बात कर रहे हो। चलो अगर आप जिद करते हैं ना, मैं ये पूछना चाहता हूँ बाबा, इस मेरी फूटी किस्मत में, इस नसीब में क्या कुछ लिखा हुआ है? अगर देख लेते तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। ठीक है, दिखाइए। थोड़ा बहुत तो जानता हूँ, देखो, कोई खास नहीं जानता। देख दो आना छिटा देखिए बाबा। आपकी हाँ जी, रेखा तो बहुत अच्छी है। आपके भाग्य में हाँ जी, धन दौलत बहुत काफी है, अच्छा जी, और आप अच्छे घराने के लगते हो। अच्छा जी। फिर कमी जो क्या ये है जी? आपकी 15 रेखा है, हाँ जी, यहाँ तक आपकी ठीक है, जी। लेकिन जो ये 16वीं रेखा है, इसमें क्या लिखा जी? यहाँ आके कुछ हाँ। गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बाबा, स्पष्ट बताओ ना। ये बहुत गड़बड़ है इस रेखा में। ओहो, कम से कम बताओ तो। मैं क्या बताऊं, ना आप जी, सुन के हैरान हो जाओगे। कम से कम बताओ तो बाबा, मेरे को पता तो चले। क्या अच्छा, लिखा हुआ है इसमें 16वीं रेखा में? आप हाँ, बता दो ना ये- बाबा। नहीं बताता, आप मर जाओगे। क्या हाँ, क्या करे हो बाबा? सच कहता हूँ मैं, झूठ मैं नहीं मारा बोलता। जाऊंगा? बिल्कुल मर जाओगे। बाबा तने क्या हासिल हो जाकर? तने क्या हासिल होगा? ये मैं नहीं कहता, ये आपकी जो रेखा है हाँ। वो कहती है। बाबा मेरी बात सुनो। क्या? जब आप इतना जानते हैं, ये रेखा देखकर आप बता रहे कि 16वीं रेखा बता रही है आपकी। हाँ। आपका वक्त आखिर है, बिल्कुल यानी मैं मारा जाऊंगा। मारे जाऊंगे। फिर इसका कुछ उपाय तो बता दो बाबा, उपाय? मेरे बचने का कुछ। चलो उपाय भी बतला देता हूँ मैं। हर चीज का उपाय होता है बाबा। आपको क्या करना होगा? हाँ जी, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। आपको बचाने के लिए हाँ, क्या करना होगा? बताओ ना आपने किसी राजा महाराजा, जी, मंत्री या वजीर का जी। आपने कत्ल करना होगा। उसका शीश काटना होगा, उसका शीश काटना होगा। अच्छा जी, हाँ, आगे? और वो शीश आपने देड़ी के नीचे दबाना होगा। उस शीश को देड़ी के नीचे दाब लूं, हाँ, फिर आगे क्या करूं जी? और उस शीश के ऊपर से हाँ, आपने 19 दिन गुजरना है, इधर उधर। 19 दिन उसके ऊपर से गुजरना पड़ेगा? हाँ, फिर क्या हो जाएगा जी? और 19 दिन गुजरने के बाद हाँ हाँ, 20वें दिन क्या? आप राजपाट के मालिक बन जाओगे। मैं राजा बन जाऊंगा? बिल्कुल। रहने दे बाबा, क्यों? तेरे वर्गे बहुत वेद व्यास देख रखे मैंने। ये भी कोई तरीका है जंचने वाली बात है बाबा? या बाबा हम मेरी झूठ नहीं बात सुनो, बोलते। हाँ। मेरी बात सुनो। पुराने जमाने में तो सतरानियों का जामे कर दे राजे, हाँ, और आजकल इन बक्से ढोला में तो बने बनाए राजे लिखड़ा। अच्छा। और यू तीसरा तरीका कौन सा चलाया था ना रियो? न्यू भी राजा बन जाएगा कोई? बस हमने बोल दिया, यही एक
सिर्फ जान बचाने यही का तरीका तरकीब है? यही तरकीब है, और कुछ नहीं जी? और कुछ नहीं है। कमाल है जी आपका भी। हाँ। अच्छा उपाय है तो। बिल्कुल यानी उस शीश को देड़ी के नीचे दाब लियो, उसके ऊपर से 19 दिन गुजरना, बिल्कुल। और 20वें दिन में राजपाट का अधिकारी बन जाऊंगा। बिल्कुल शीश काटना होगा। अरे कर पलड़ा में चला साधु को, अरे उठिए कदम जाता है, लोगों पैर गुजर गी रात वहीं पर घोर अंधेरा छाता है। अरे चल के दर्श करूं वशा के, जान वहीं से लाता है, जा एक गली में खड़ा होया, फिर चारों तरफ लखता है। और खड़े सिपाही दो मौके पे, खड़े सिपाही दो मौके पे, एक कदम जाकर पकड़ लिया, हाथ हथकड़ी पाया, बेड़ी तोक गड़े मैं जकड़ लिया। क्या बकवास है? ना जोर किया ना शोर किया, जब इस फंदे में फैता है, मेरी रात रात की करो जमानत, हाथ जोड़ के कहता है, कहाँ पर? तुम चलो वहां तक साथ मेरी, अच्छा एक बिना वशा है प्यारी, अच्छा। और जाते ही मेरी करे जमानत, जेब गरम कर दूं थारी। जरा हमारी बात सुनो भाई साहब, आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? क्या करे जी? नाम बतलाओ, क्या नाम है? जनाब। जनाब किसको बोलते हो? आपको कह रहा हूँ जनाब। ओए बदतमीज कहीं के। मैं ठीक कह रहा हूँ जनाब जी। फिर वही बात। आप एक गजटेड ऑफिसर हो, आपको और मालूम है? मैं ठीक कह रहा हूँ जनाब। फिर वही बात। मैं जनाब ही कहूँगा आपको। आपको मालूम है कि जनाब का आप- मतलब क्या होता है? और विशेषकर पुलिस कर्मचारी को जनाब ही कहते हैं जी। वही बात, गोली मार दूंगा अखियों से। हमारी बात सुनो। सुनाइए जी। क्या बोला आपने? जनाब जनाब। जी। आपको मालूम है कि जनाब का मतलब क्या होता है? मतलब तो हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आप कुछ गलत समझ गए हो। अच्छा। हाँ जी। गवर्नमेंट पागल है जो हमें भर्ती कर रखा है। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता जी। हम गलत समझ गए हैं, तुम ठीक बोल रहे हो। आप ही बता दीजिए। सुनो जी जनाब, जी। पहला अक्षर आता है जय। जय। जय से बनते हैं जानवर, अच्छा जी, चलो जो भी करे आप ठीक है। और फिर आता है ना। ना। ना से बनता है नालायक, अच्छा जी। और फिर आता है बै। जी। बै से बनता है बदतमीज। वाह जी वाह। तीनों अक्षर बिल्कुल बेकार हैं, और आपने हमरे को जनाब कह अच्छा, दिया। अब नहीं कहूंगा जी। हाँ? अब नहीं कहूंगा जी। जी के मैं तेरा ससुराल गूंज के तो दे। और क्या कहूँ जी आपको सर? क्या कहूँ जी? ना जनाब कहने देते, ना अफसर कहने देते, क्या कहूँ आपको? आप क्या कहना चाहते हैं, बोलो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी गुजारिश है माला साहब, हाँ हाँ मैं जहां से मेरे को आप गिरफ्तार करके ले आए, ठीक है। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे को छोड़ दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। कितने ऊंचे से? ऊंचे से नहीं जी, और? इन जंजीरों से मेरे को मुक्त कर दो जी। अरे हमने आपको छोड़ने के लिए थोड़ी झगड़ा है। और जी? नहीं, हमारी बात सुनो। हमारी सुनो जी माला साहब। बोलो। माला साहब, आपको मेरी गिरफ्तारी के कितना पैसा मिलेगा, कितना इनाम मिलेगा आपको? आप अपना नाम बतलाइए। मेरा नाम चंद्र है। चंद्रदेव। हाँ जी, चलो ये कह लीजिए। ठीक है। हाँ जी। महाराज ने आपको पकड़ने के लिए 20,000 रुपया इनाम रखा है। क्या 20,000 रुपए?
सुनो हमारी बात पहले। जी हम आपको महाराज के हवाले करेंगे जी। और 20,000 रुपीज अच्छा जी। नकद पेमेंट हमारी पॉकेट के अंदर होगी। क्या मेरी गिरफ्तारी के आपको 20,000 रुपया इनाम मिलेगा? रिश्वत नहीं चलेगी। बात सुनो, डाल दो। ऐसा है, खैर कोई बात नहीं, रिश्वत तो नहीं चलेगी, लेकिन अगर आपने देनी है तो हमारी पॉकेट के अंदर डाल दो, घर जाकर बच्चे निकाल लेंगे। हम रिश्वत के पैसों का हाथ नहीं लगाएंगे। माला साहब, बोलो। मेरी गिरफ्तारी के आपको राजा 20,000 रुपये आपको इनाम देगा। 20,000 रुपया मिलेगा। सिर्फ 20,000? सिर्फ 20,000? अरे सिर्फ का क्या मतलब? माला साहब, आप मेरे बारे में जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं एक मंत्री का लड़का हूँ। आप 20,000 रुपये के ऊपर मेरे को गिरफ्तार कर रहे हो। फिर और आप कितना दे सकते? मैं आपको दुगने से भी ज्यादा दे सकता हूँ। कोई कमी है मेरे पास? 40,000। 50,000 कैश दे सकता हूँ अगर आप मेरे को छोड़ दो। क्या बात जी, पसीना क्यों आ गया? ये लीजिए 50,000 रुपीज। 50,000 की भी क्या बात है? हमारी वैल्यू क्या है हमारे सामने? अच्छा जी, आप मेरे को जानते नहीं जनाब, मैं मंत्री का लड़का। अच्छा जी, अब नहीं कहूंगा जी, सॉरी सॉरी। सुनो। हाँ जी। समय कितना लोगे? यही 5, 7, 10 मिनट। ये क्या कर रहे हो आप? टाइम देख रहे हैं। और घड़ी तो आपकी इधर बंद रही है ये। हम पुलिस वाले हैं, साइकिल की चैन नहीं। बताइए जरा टाइम क्या है जी? हमारे 4 आंखें होती हैं। बताइएगा जी। हमारी घड़ी के मुताबिक हाँ जी। 9:30 बजने वाले हैं। कमाल है जी माला साहब, हाँ, आपका हाँ। घड़ी आपकी इधर, हाँ। टाइम इधर से देख रहे हो, और वो भी करेक्ट। क्या आपकी घड़ी रेडियो से मिली है? रेडियो से नहीं मिली। और जी? ये घड़ी हमें ससुराल से मिली थी। ठीक है जी, चलो भाई साहब, तो ले चलिए जी, चलो। जहां से आप मेरे को गिरफ्तार करके ले आइएगा जी। माला साहब, बोलो, माइक पर चलो। क्या बात है? क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। आप थोड़ी देर बैठ जाइए। कहाँ बैठ जाइए? कोई बैठने का इंतजाम है? ये बहुत गजब का अरेंजमेंट है, आप बैठो तो सही। बदतमीज कहीं का। और हम भी? नीचे बैठेंगे। कुर्सी लाओ। कुर्सी कहाँ से लावा जी? कहाँ का आया है बदतमीज कहीं का। खान साहब, थोड़ी ही कृपा आप ही कर दो, और यूं के मानना का नहीं। लो जी, बैठिएगा। इस पर कपड़ा लगाओ। बिल्कुल साफ है नहीं, जी। कपड़ा लगाओ। ओहो। हाथ का बच्चा, अरे दे दो भाई, नहीं मानना। हराम ज्यादा। साफ करो इसको, हमारी ड्रेस का प्रेस खराब हो जाएगा। देखिए साहिबान, आप लोग देख रहे हैं सांग के माध्यम से मंत्री का लड़का पुलिस के कब्जे में जंजीरों में जकड़ा हुआ मजबूरी हालत में, और उस बिना के पास जमानत के लिए जाता है। क्या गुजारिश करता है इस रागनी में सुनिए। बिना। हाँ, कौन? कौन? हाँ, कौन पूछ रही हो? कौन हो आप? आप मेरे को जानती नहीं? बिल्कुल भी नहीं जानती। मैं चंद्रदेव वजीर का लड़का, आप काशी का, आपका चाहने वाला। कौन चंद्रदेव? किस काशी? कौन है? मैं तो आपको जानती नहीं। भाई साहब, दरोगा साहब, ठहरिए। भाई साहब जी। आप मकान तो नहीं भूल गए? ना जी, मकान तो नहीं भूला जी, फिर ये ऐसी बात क्यों करती है? बस वक्त का फेर है जी। कौन हो जी आप? मैं आपको जानती नहीं, जा सकती हो? मेरी 2 बात सुनोगी? कौन सी बात? दरोगा साहब, बोलो। ये क्या माजरा है? ये भूत माजरा है। ये रकरा जमानत मेरी, अरे मत कर बिना देरी। खड़ा मुलजम आगे से पुलिस के, डंडा ते डर लग से, करा जमानत मेरी। बिना हाँ, क्या बात है? सोच लो कि जमानत के लिए आया हूँ आपके पास। क्या सोचूं मैं?